राष्ट्रीय मुद्दे पे तो हम कहते चलिए मोदी जी अव्वल हो रहे हैं, पर जब महंगाई और बेरोजगारी की बात आती है कहीं ना कहीं तो कमी सरकार में देखने को मिलेगी जब महंगाई की बात होगी। देखिए, महंगाई तो पहले भी थी, कांग्रेस राज में भी थी और मोदी राज में भी है। कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई के सिर्फ वादे और दावे बड़े बड़े होते हैं मगर वो जमीन पे टाई फिस हो जाती है। ठीक है जी। बाकी मोदी जी अगले साल जैसे करोड़ों नौकरी निकालेंगे वो देखा जाएगा। महंगाई में तो मैं सभी सरकार को कहता हूँ कि सभी सरकार फेल है। कांग्रेस थी, महंगाई कर रही थी, जब तो बीजेपी को लाई। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पहले ही कांग्रेस की नीति सही नहीं थी सर। उसके अनुसार उन्होंने जो उनके कहने एक निमाड़ी में कहावत है, पाप करेल से तो काटना पड़ेगा। तो बहुत सारे एक तरीके से उनका कुछ गलत पाप काट रहे हैं सर कुल मिला के सर। ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऐसे नेता आ जाते हैं जो हिंदू मुसलमान ले आते हैं जनसंख्या के नाम पर? वो पागल है मेरी निगाह में। मैं उन्हें अकलमंद नहीं समझता। अगर उनमें जरा सी भी सेंस होता, अकल होती, तो वो ऐसी बातें नहीं करते। क्या कहना है सर आपका? विकास हो रहा है मोदी सरकार के अंतर्गत? विकास हो रहा है? हाँ, हो रहा है, विकास हो रहा है। भाई साहब कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, लेकिन सब कंप्यूटर जॉब है। बेरोजगारी क्या है, ये तो सर ठीक है। मतलब महंगाई तो ठीक है अपनी जगह। अच्छा, राहुल गांधी जी आजकल निकले हुए भारत जोड़ो यात्रा पे, कह रहे हैं जो भाजपा है उसे भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, भारत बांट दिया। हाँ जी, ऐसा लग रहा है फिर राहुल गांधी सही कह रहे हैं? हाँ, भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राहुल गांधी है, इनके साथ कमल हासन भी आएंगे। तो मतलब इनकी भारत जोड़ो यात्रा है, तो ये सब अपना प्रचार कर रहे हैं आगे के लिए। मतलब तो देश से मुद्दा नहीं है, प्रचार बना रखा है। हाँ, प्रचार बना रहे हैं अपने को। मतलब ये कोशिश करते हैं कि मतलब कैसे मतलब बेहतर करा जाए। अच्छा। समाज में, देश में। तो प्रधानमंत्री के लिए मोदी बढ़िया लग रहे हैं आपको? भारत का, समाज का, दिल्ली का कैसे विकास हो, कैसे इसका सदुपयोग हो, समय का, धन का, मनुष्य का, बस। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, राजेंद्र महाजन। राजन जी, किसको देखना चाहेंगे 2024 में प्रधानमंत्री? जैसे सर एमपी से बात करो, मैं इधर दिल्ली तो पहली बार आया हूँ, लेकिन एमपी के छोटे से छोटे गांव में जो बीजेपी सरकार ने जो काम किया है, मेरी 34 साल की उम्र है सर, आज तक किसी सरकार ने नहीं काम किया। अच्छा। मैं लगातार विगत मेरे जो अनुयायी थे, जो पहले बुजुर्ग थे, उनके कहने में मैंने कांग्रेस को वोट दिया है। लेकिन जब से मैंने 2-3 सालों से, पिछले 5 सालों जब से मैंने वोटिंग की है, तो बीजेपी को किया। मैं किसी जनता को, मतलब किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब बीजेपी की जो नीति है सर, उसके अनुसार मैं भी बीजेपी को वोट देने का बोलता हूँ, दूसरा को भी मैं। कुछ लोग हमें मिल रहे, कह रहे देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके बाद भी मोदी जी ही क्यों? सर महंगाई तो होगी ना सर, कौन सी बड़ी बात है सर इसके अंदर? अगर आप चाहते हो कि इस रोड पर जाम नहीं लगे, तो जाम नहीं लगे तो इसको रोड का अच्छा करना, चौड़ा करना पड़े। चौड़ीकरण करने के लिए सर किसी का मकान तोड़ना पड़ेगा, उससे भी तकलीफ होगी, और मकान तोड़ने में भी वो सर खर्चा आएगा, उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी बात, मकान रोड बनाने में भुगतान करना पड़ेगा सर उसको। तो महंगाई तो बढ़ेगी सर, कोई नो इशू सर, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है सर महंगाई से? कोई महंगाई, कोई परेशानी नहीं। और बेरोजगारी, जो युवा बेरोजगार बैठ रहे हैं, वैकेंसियां नहीं निकाल रही सरकार? निकालेंगे अभी। अच्छा, उम्मीद है अभी उम्मीद है ना, निकालेंगे। अच्छा सर, आजकल राहुल गांधी जी निकले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा पे, कह रहे भाजपा ने भारत बांट दिया, भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, धर्म के नाम पे, महंगाई से, बेरोजगारी से भारत बांट रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, वो उनका कार्य कर रहे हैं सर, अच्छी बात है। उनकी कुछ नीति गलत थी, इसलिए उसको सुधारने के लिए रोड पे कचरा फेंक गए तो रोड को साफ कर रहे हैं सर। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पहले ही कांग्रेस की नीति सही नहीं थी सर। उसके अनुसार उन्होंने जो उनके कहने एक निमाड़ी में कहावत है, पाप करेल से तो काटना पड़ेगा। तो बहुत सारे एक तरीके से उनका कुछ गलत पाप काट रहे हैं सर कुल मिला के सर। अच्छा, जनता मौका देगी उनकी इस मेहनत को देखते हुए, क्या लग रहा है फिर? मेहनत करना अच्छी बात है, जनता सपोर्ट करे अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सर जनता ने बीजेपी को बिठाना चाहिए। एमपी बैठेगी सर, एमपी में सर अपनी दिल्ली में सर बीजेपी बैठेगी। गांव तक का भी काम पूरा बीजेपी का आ रहा है। अच्छा। हाँ, अभी हमारे गांव में पूरी खेतों में नहर वहर करवा दी, गांव में पानी पहुंचा दिया है। लास्ट ईयर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं भाजपा जो है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा भाई साहब, ऐसा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, ऐसा कह रहे हैं ओवैसी कह रहे हैं। आजकल वो ज्यादा है, शादी से पहले मुसलमानों का है ना, शादी का हो जाता है। हाँ, तो वो गलत है सब। अच्छा। हाँ, ये जैसे होता है ना, हाँ, लोग यार यौन शोषण, ये सब गलत है। ये गलत वेबसाइट है, अश्लील सामग्री होती है वेबसाइट, ये सब गलत है। ये वैलेंटाइन डे सब ये गलत हैं।
ये सब ये मुसलमानों के काम होते हैं, शादी से पहले फिल्मों को देख के करते हैं, सब गलत होता है। तो भारतीय संस्कृति रहनी चाहिए क्या? भारतीय से ये करने ही नहीं चाहिए, इन कामों पे प्रतिबंध होना चाहिए, या तो इस पे कोई वो होना चाहिए। हैं आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? संतोष प्रधान। संतोष जी, किसको देखना चाहेंगे 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों देखेंगे? देखिए देश लेवल पे अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार होती थी। तो 2008 का वाक्य आज भी मेरे याद है, जब मुंबई में जो होटल था ताज, उस पर एक कसाब था पाकिस्तानी, उनकी पूरी टीम ने हमला किया, तो हमारे फौजियों ने उनको सभी को मार दिया। एक कसाब जिंदा पकड़ा गया, उसका नार्को टेस्ट हुआ तो उसने कहा कि जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, कराची से। ठीक है जी, पूरे देश ने देखा, मगर हमारे देश में प्रदर्शन भी हुए कि भाई कांग्रेस से कहा, कांग्रेस की सरकार के अंदर में भी हमला करो पाकिस्तान में, मगर हमारी सरकार ने तो हमला किया नहीं। उधर पाकिस्तान वाले, तजाकिस्तान वाले, जितनी भी मोमडमी कंट्री थी, जो देश थे मुस्लिम, उन्होंने क्या करा, लाके हमारे यहाँ वो तोपे, ठीक है जी, वो तान दिए कि हम युद्ध के लिए तैयार है। पाकिस्तान कहता हम युद्ध के लिए तैयार है, और हिंदुस्तान ने हम पे इल्जाम लगाया तो हिंदुस्तान नक्शे में नहीं रहेगा। फिर भी कांग्रेस ने उस पर हमला नहीं किया। अच्छा, आज वही मोदी जी है, आज हमारी सीधी टक्कर चाइना से होती है, पाकिस्तान किसी गिनती में नहीं है, तो इसलिए हम मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने अभी बयान दिया था, आप सेना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने बड़ा शर्मनाक बयान दिया था। वो कहते कि हमारी सेना पिट रही है। अब मोदी जी 56 इंच की छाती दिखाई है अपनी, अब क्यों नहीं दिखा रहे, लाल आग दिखाई है, ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए, इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। वो अपने देश की मतलब नीचता दिखाते हैं हर जगह कि हमारा देश कमजोर है, जबकि हमारा देश कमजोर नहीं है। अभी मैंने भी देखी वो वीडियो, जो उसके अंदर हमारी जो सेना है, उन्होंने चाइना की सेना को खदेड़ दिया पीछे, और हमारी 1 इंच भी जगह उन्होंने कब्जा नहीं किया। ठीक है जी, पीछे खदेड़ा है, और वो इतने बेबस हो गए थे कि हमारी सीमा में घुस नहीं रहे थे। आप वीडियो देख लो, मैंने चैनल पे भी देखा, न्यूज चैनल पे, मैंने भी खुद से डाला था फेसबुक पे, और वो डिलीट कर दिया। उसमें वो आ गया कि भाई केस नंबर मुद्दे पे तो हम कहते चलिए मोदी जी अव्वल हो रहे हैं, पर जब महंगाई और बेरोजगारी की बात आती है, कहीं ना कहीं तो कमी सरकार में देखने को मिलेगी जब महंगाई की बात होगी। देखिए, महंगाई तो पहले भी थी, कांग्रेस राज में भी थी और मोदी राज में भी है। कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई के सिर्फ वादे और दावे बड़े बड़े होते हैं, मगर वो जमीन पे टाई फिस हो जाती है। ठीक है जी, बाकी मोदी जी अगले साल जैसे करोड़ों नौकरी निकालेंगे वो देखा जाएगा। महंगाई में तो मैं सभी सरकार को कहता हूँ कि सभी सरकार फेल है। कांग्रेस थी, महंगाई कर रही थी, जब तो बीजेपी को लाई। अच्छा, बीजेपी ने भी भाई महंगाई कम नहीं करी, ना केजरीवाल जी ने करी, तो मैं सभी सरकार को महंगाई पे विफल मानता हूँ, सफल कोई नहीं है महंगाई। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष गुप्ता है। सुभाष जी, आप किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री 2024 में? मैं मोदी जी को ही चाहूंगा, और उसके पीछे कारण भी रहे हैं कि जो कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई जब तक बढ़ेगी जब तक कि जनसंख्या विस्फोट बढ़ेगा। जब हमारे पे खाने का सामान कम होता जाएगा और खाने वाले बढ़ेंगे तो खाने की चीजों के भाव बढ़ेंगे, तो सब चीज के भाव बढ़ेंगे। महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है जब तक कि जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या की बात की, तो जब सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है तो ओवैसी जैसे कुछ लोग सड़कों पर आ जाते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जा रही है सरकार। देखो, ये मुसलमानों के खिलाफ या हिंदू के खिलाफ किस प्रकार से है? अगर जनसंख्या विस्फोट बढ़ेगा तो सब पे बढ़ेगा, और सबको खाना उपलब्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? जब खाने को होगा ही नहीं, एक रोटी के 4 खाने वाले होंगे, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा ताकत होगी, वो ही खा पाएगा, कमजोर भूखा रह जाएगा। और ये समीकरण को मानना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई मामला नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही कारण है कि भाई जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और जहाँ पर खेती होती थी वहाँ आज खाने वाले पैदा हो रहे। महंगाई का कारण ये है। महंगाई जब ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऐसे नेता आ जाते हैं जो हिंदू मुसलमान ले आते हैं जनसंख्या के नाम पर? वो पागल है मेरी निगाह में, मैं उन्हें अक्लमंद नहीं समझता। अगर उनमें जरा सी भी सेंस होता, अकल होती, तो वो ऐसी बातें नहीं करते।